कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती, आज जो है उस पर जो है टेप चिपका दिए। पता नहीं लगता है जब हम लोग इस दुनिया को छोड़ देंगे तभी वो न्याय हो पाएगा। अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ पाएंगे, सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ही वोट देकर के आपको मजबूत बनाया। फैक्ट पे बात करेंगे कभी। आपने क्यों उस समय बोला था कि हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा, नहीं बोले होते, माननीय न्यायालय हमारे आदेश को स्टे नहीं किया होता। हमने अपनी नौकरी की खुशियां मना ली थी 6800 की जब लिस्ट आई थी, तो अब इतनी शर्म आती है ये जब लोग कहते हैं कि आपका तो उसमें हुआ था ना, क्या हुआ, हुआ नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लगातार आप देख रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको हरी झंडी दिखाए हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं। 1 साल से भी कम का समय बचा है। अगला चुनाव होने को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक इन सभी को नियुक्ति नहीं मिली। हाथ में देखिए बैनर लिए हुए हैं, पिछड़े दलितों को न्याय दिलाओ, 69,000 शिक्षक भर्ती, ये सभी अभ्यर्थी हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। इसी बस से कई बार आपको उठा करके इको गार्डन छोड़ा गया है। आगे अब क्या करने वाले? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। ये जो आप सर कह रहे हैं पिछले 5 सालों से, अब तो जैसे लगता है कि यही मेरा घर हो चुका है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने हम लोगों जो है पिछड़ा दलित को मतलब एक दिखा दिया कि आप जो है पिछड़े दलित अभी आपकी जो है हजारों सालों जहाँ पहले थे वही आपका होना चाहिए था। नहीं तो हमको जाति देख देख करके जिस हिसाब से जो हमारा जो है बेसिक शिक्षा नियमावली है, आरक्षण नियमावली है, उसको दरकिनारे करते हुए जो है हम लोग को जगह पर सवर्णों को नियुक्ति मिली। और यही विभाग ने SCRT जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी, इसी विभाग ने हमारी जो है 5 जनवरी 2022 के 6800 की लिस्ट निकाली। और वही विभाग के अधिकारियों के पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम लोगों का जब आप सरकार में आ जाओगे तब हमारे हो। अच्छा, एक सवाल और भी है। आप लोग कहते थे हमारी जाति का मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन तमाम जो मंत्री हैं जो आप लोग के समाज से आते हैं उनसे जाके मिले, वो भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं, क्योंकि वो जानते हैं वो सिर्फ पपेट है, बस एक कठपुतली है। बस वो एक शब्द जो है, यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि उपमान्य चुप, यानी केशव प्रसाद मौर्य जी के। लेकिन जब से मुझे तो हंसी आती है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती, आज जो है उस पर जो है टेप चिपका लिए। यानी बीजेपी पार्टी जाने के बाद जितने हमारे पिछले दलित समाज के नेता मंत्री हैं वहाँ जाकर के मौन हो जाते हैं। आप लोग के लिए कुछ उन्होंने कहा भी तो था, काफी वायरल हुए थे। जी, वो ही कहा था कि लात खाने के लिए है, उसके बाद ही तो उनको तोहफा मिला था। मंत्री तो बना दीजिए गए थे, उसी के बदले उनको तोहफा मिला था। आप लोग को भुना लिया मंत्रियों ने। इसलिए हमारे समाज के जितने पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, इनके बेटा बेटियों को सेट करना है। सिर्फ हमको जो है वोट बैंक बना करके रखना है। आपके नाम पे से वोट लिया? जी, सिर्फ हमारे जात के नाम पर दिखा कर बड़ी ये भी देखिएगा, हर जाति का वोट दिखा करके हर रैलियों में कि फलाने जो है OBC वर्ग से आते हैं। यहाँ तक कि हालांकि प्रधानमंत्री की जाति नहीं होती है, लेकिन यही सरकार में कहा जाता कि हमारा OBC जाति का प्रधानमंत्री है, पिछड़े दलित का है इतने मंत्री, संख्या दिखाई जाती है। लेकिन कहीं ये नौकरी में नहीं दिखाया जाता है कि जब से हमारी सरकार आई है कि इसमें पिछड़े दलितों का कितना प्रतिनिधित्व है। जितने सचिव हैं अपर लेवल पर, वो तो जाँच हुआ था, करीब जो है 98 करीब में जो है सिर्फ जो है 92 सवर्ण थे। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। जहाँ से पूरा देश का दशा व दिशा तय होता है वहाँ हमारी संख्या कहाँ चली जाती है। यही रीजन है आज 5 सालों से जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए था, आज जो हम यही हमारी पुलिस की गाड़ी से आना जाना, हम लोग यहाँ तक कि खेत बंधक रख के किसी तरह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। वहाँ भी सरकार से एक साजिश रचती है, विभाग के अधिकारी जाते हैं और वहाँ कह देते हैं कि जो है साहब अभी हमारी तैयारी नहीं चुकी और डेट दिए। अरे साहब कितना डेट दे दें, 16 महीना तो हो गए। वही UGC का मैटर जो 1 दिन में सॉल्व कर दिया जाता है और हम लोग का मैटर पर सिर्फ डेट पर दे, ये कहाँ क्या न्याय है? हाँ, कभी कभी ये तो लगता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए था, लेकिन कभी कभी तो मैं जनता से पूछना चाहते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी क्या जातिवादी हो रही है क्या? अगर जो नहीं है तो जिस तरह UGC का मामला जो 1 दिन में सॉल्व हो गया, हम साहब थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं लड़ने की, हम नहीं लड़ पाएंगे, सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ही वोट देकर के आपको मजबूत बनाया। यही हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग वोट नहीं दिए होते, आज जितने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने, कोई नहीं बना होता। लेकिन देखिए देश की विडंबना देखिए, सिर्फ वोट लेने के लिए तो हिंदू बना देते हैं, लेकिन जब हमारी हक और अधिकार की बात आती है कहते नहीं, हम पहले उनको सुरक्षित करेंगे, क्योंकि ये खास वर्ग से आते हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ भाई?
मेरा नाम आकाश कुमार, कौशाम्बी जिले से। लगातार प्रदर्शन करते हुए कई साल बीत रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा। ये गाड़ी आपके साथी कहते हैं कि आपका घर बन चुका है, तैयारी क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तैयारी क्या सर, अब तो इस तरह की मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि जो भी तैयारी थी वो शून्य हो चुकी है। क्योंकि 5 साल से इतना टॉर्चर हो चुके हैं, इतना इन सड़कों पे, लखनऊ की गलियों में और इन बस से आना जाना, जो मानसिक रूप से हम लोग थे वो भी बिल्कुल शून्य होते जा रहे हैं। चूँकि और सरकार वादे पे वादे, आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी हमारी सरकार की कोई तैयारी नहीं हुई है, अधिकारियों की कोई तैयारी नहीं हुई है। जब हमको न्याय देने की बात आती है, जब सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जाता है कि आपने ये स्वीकार किया कि आरक्षण घोटाला हुआ है और फिर आप इनको न्याय नहीं दे रहे हैं, तब बोलते हैं कि सर अभी हमें और समय चाहिए। पता नहीं, लगता है जब हम लोग इस दुनिया को छोड़ देंगे तभी वो न्याय हो पाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता, मैं बलिया जिला से आया हुआ हूँ। अनूप जी, आज आपका एक डेलीगेट भी मिलने गया, इस तरीके के अंदर चर्चा चल रही है। आप लोग तो यहाँ बस पर भर लिए गए हैं, आगे क्या कहेंगे? और डेलीगेट से क्या लगता है कि जो हर बार से जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है वैसा ही आज फिर से होगा? सर डेलीगेट तो अंदर गया था, उन्होंने कहा कि 19 को आपकी सुनवाई लगी है, 19 को हम देखते हैं क्या होता है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमारा मुद्दा जब हमने हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से जीत हासिल की थी, सुप्रीम कोर्ट गया था सितंबर 2024 में, वहाँ पे सरकार ने कहा था कि हम भर्ती प्रक्रिया को इस आदेश के तहत आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, ये बात आप समझ पाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात रखी माननीय न्यायालय के समक्ष कि हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं इस आदेश के तहत, तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आदेश को रोक दिया। रोका क्यों? क्योंकि उनको पता था इस आदेश से उनके विशेष कुछ लोग जो है प्रभावित होंगे। आदेश को उन्होंने रोक दिया। सरकार जब प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली थी तो कुछ ना कुछ स्टैंड उन्होंने लिया होगा ना सर, कुछ भी तो उन्होंने विचार किए होंगे, कुछ भी व्यवस्थाएं हुई होंगी कि हमको ये करना है, तभी तो उन्होंने बोला कि हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जान के आपको ताजुब होगा कि 2 साल बीत गए, 2 साल बाद सरकार अपना कुछ भी स्टैंड नहीं लगा पा रही है। 31 सुनवाई से भी अधिक सुनवाइयाँ हो चुकी, 31 से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी, सरकार का कोई पक्ष नहीं आएगा। और फरवरी में हमारी डेट लगी हुई थी 19 फरवरी को। सब लोग हम लोग निश्चिंत थे कि चलो 7 सालों से हमारी होली बेरंग गई, दीपावली सुनी गई, हमारी होली रंगीन हो जाएगी इस बार। मगर मज़े की बात है कि जो सरकार डेट का हवाला देती कि आपकी डेट इतनी लंबी गई है, 19 फरवरी को डेट हमारी नियत थी, एक दिन पहले सरकार ने अर्जेंसी लगाई, तुरंत सुनवाई करवाई और जो डेट 19 फरवरी को दिखा रही थी उसको 19 फरवरी के बजाय 19 मार्च करा दिया और बिना सुनवाई के हमारी होली बेरंग हो गई। और सरकार ये क्या 3 सप्ताह की डेट लेके गई? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारियां उस सितंबर में क्या थी, जिस सुनवाई का हवाला देके आपने हमारे आदेश को स्टे करा दिया, वो सुनवाई कहाँ गई कि आप 3 सप्ताह के लिए दोबारा समय मांग रहे हैं? क्या पिछड़े दलितों को आप केवल छलना ही जानते हैं? फैक्ट पे बात करेंगे कभी? आपने क्यों उस समय बोला था कि हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा नहीं बोले होते, माननीय न्यायालय हमारे आदेश को स्टे नहीं किया होता। जबकि माननीय न्यायालय ने हमारे आदेश को स्टे कर दिया है, अब आपका दायित्व बनता है कि आप वहां जाएं और तथ्य से माननीय न्यायालय को अवगत कराएं और जो भी आपको करना है, चूंकि आप नियोक्ता हैं, माननीय न्यायालय आपको पहले सुनना चाहता है, आप अपनी सारी बातें वहां रखें। माननीय न्यायालय हमें नहीं सुनना चाहता, पहले नियोक्ता को ही सुनना चाहता है। नियोक्ता आप हैं, आप वहां जाएं। आपने हमारी कई होली बेरंग कर दी, दिवालियाँ सुनी कर दी, मगर अब हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे आपको। आप हमारे नियोक्ता हैं, आप जाएं। अच्छा, एक सवाल और भी है। जब चुनाव था 2022 का, उस समय हरी झंडी दी गई थी, कहा गया था कि नियुक्ति मिल जाएगी। फिर से चुनाव होने जा रहा है, 4 साल बीत चुके हैं, 1 साल से भी कम का समय बचा है, फिर से हरी झंडी दिखाई जाएगी, कहा जाएगा नौकरी दी जाएगी। क्या करने वाले हो अब की आप? सर यही मन में क्या चल रहा है? यही तो देखने की बात है सर। जब 2022 में चुनाव थे, इन्होंने 5 जनवरी को लिस्ट निकाल दी, इनके पास पर्याप्त तो समय था। ये चाहे होते भर्ती बड़ी आराम से हो गई होती और कोई उसमें रोक टोक नहीं आता, मगर ये रुके रहे, तब तक रुके रहे जब तक कि माननीय न्यायालय स्टे न कर दे इसको। और माननीय न्यायालय में स्टे भी इन्होंने ही कराया था पीछे के रास्ते से। जैसे स्टे हो गया, ये हाथ खड़ा कर दिए कि अब तो स्टे हो गया, अब हम क्या करें? तो डिवीजन बेंच से तो आदेश आया था, आप चाहते 1 महीने का समय था आपके पास, आप निपटारा कर सकते थे, मगर आपको तो न्याय देना नहीं है। बस ऐसी गर्मी में आप यहाँ देख सकते हैं, आप भी हैं यहाँ, गर्मी कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे कई लोग हैं, महिलाएं हैं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई कितने दूर से आए हैं, कोई 400-500 किलोमीटर से आए हैं, कई साथी हमारे बाहर निकल गए हैं, मगर कोई यहाँ संवेदना नाम की कोई चीज़ बची नहीं है यहाँ पे।
बस जैसे चल रहा है। हम क्या केवल वोट के लिए बने हैं? जब वोट आता है तब हमारा आप काम करते हैं। 19 मार्च को डेट लगी है, अभी आपका कोई उम्दा कोई भी जो है पत्थर का मिल नहीं है यहाँ। बिल्कुल। मैम, आपका नाम क्या हुआ? श्यामलता सिंह गोरखपुर। कई बार बर्बरता हुई है आप लोग के साथ, पुलिसिया कार्रवाई हुई, उठा करके वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं जिसमें खुली बर्बरता होती है आप लोग के साथ, मारा पीटा तक भी गया है। सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है, जबकि आपके समाज के तमाम मंत्री हैं जिनके पास आप लोग दलील लेकर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या तैयारी है और अब क्या करने वाले हैं आप लोग? अब सुप्रीम कोर्ट का जो 19 मार्च की सुनवाई है, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसमें हमको यही आश्वासन दिया गया है कि सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर उस दिन हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता, 6800 के पक्ष में फैसला नहीं आता है, फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। उसमें हो सकता है कुछ हमारे नेताओं का यही है कि आत्महत्या करने का वो कर रहे हैं। इतनी नरम मायूस हो चुके हैं अब? बहुत ज़्यादा सर, 7 साल का टाइम कम नहीं होता है। और सोचिए खास तौर पे औरतों के लिए गोरखपुर से घर से निकल के आना एक बहू के लिए कितनी बड़ी वो शर्म की बात होती है। गांव में जब हम जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये सब धरना देते हैं। हमने अपनी नौकरी की खुशियाँ मना ली थी 6800 की जब लिस्ट आई थी, तो अब इतनी शर्म आती है ये जब लोग कहते हैं कि आपका तो उसमें हुआ था ना, क्या हुआ नहीं। ये सब हमको झेलना पड़ रहा है हमारी सरकार की वजह से, क्योंकि सरकार हमें न्याय नहीं देना चाहती है। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला उसी बस में है जिसमें हर बार इनको भरकर इको गार्डन जाके छोड़ दिया जाता है। कई मंत्रियों के पास अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचते हैं, मंत्री सुनवाई नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन्हीं के समाज से आते हैं। दूसरी तरफ अभी आपने एक अभ्यर्थी को सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बोल देते हैं कि ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही? जब हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, तो अब तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली इन लोग को? बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है और क्या कुछ होगा इसमें लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। और जो लोग ये खबर देख रहे हैं अपने सवाल जरूर लिखें और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।